हल्क इस शहर की ढाल है। जब भी शहर पर मुसीबत आती है, हल्क हमेशा लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंचता है। कभी वो जलती हुई इमारत से कूदते हुए लोगों को हवा में ही पकड़ लेता है, तो कभी आसमान से गिरते हेलीकॉप्टर को बीच हवा में पकड़कर सबकी जान बचा लेता है। दिन भर लोगों की मदद करते करते हल्क थक जाता है और शाम को अपने शांत बगीचे में आराम करने बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, आसमान से खतरनाक विलन रेड स्कल अपनी ड्रोन सेना के साथ हमला कर देता है और एक भयानक पैरालाइजिंग वेनम गैस छोड़ देता है। उस जहरीली गैस से हल्क की ताकत खत्म होने लगती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। रेड स्कल बेहोश हल्क को एक अभेद्य बख्तरबंद विमान में डालकर अपनी ऊंची पहाड़ी वाली सीक्रेट लैब में ले जाता है, जहां वो हल्क के डीएनए को एक जहरीले बिच्छू के जहर के साथ मिलाकर एक नया राक्षस बना देता है, पर्पल टॉक्सिक हल्क। उसके शरीर से जहरीला धुआं निकल रहा है और उसके नाखून तलवार की तरह नुकीले हैं। अगली सुबह शहर में भयानक तबाही मच जाती है। टॉक्सिक हल्क जहां भी हाथ लगाता है, वहां की चीजें पिघलने लगती हैं। वो शहर के वाटर टैंक में जहर मिला देता है और पुलों की रस्सियां काटकर उन्हें ताश के पत्तों की तरह गिरा देता है। लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं कि हल्क हमें मार देगा। तभी असली हल्क को लैब में होश आता है और टीवी पर शहर की तबाही देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो तुरंत अपनी सीक्रेट ईगल गामा लैब में पहुंचता है और सूर्य की किरणों की ऊर्जा को गामा सेल्स के साथ मिलाकर गोल्डन फेदर सीरम तैयार करता है। जैसे ही वो सीरम अपने शरीर में इंजेक्ट करता है, उसका शरीर शुद्ध सोने की तरह चमकने लगता है। उसकी पीठ से विशाल सुनहरे पंख निकल आते हैं और उसकी ताकत लोहे से करोड़ों गुना बढ़ जाती है। गोल्डन हल्क बिजली की तरह आसमान से गिरते हुए टॉक्सिक हल्क पर हमला करता है और दोनों के बीच इतनी भयानक टक्कर होती है कि बादल फट जाते हैं, जमीन कांपने लगती है और पेड़ उखड़ जाते हैं। जोरदार लड़ाई के बाद आखिरकार असली ग्रीन जायंट हल्क अपनी पूरी ताकत जुटाकर अंतिम वार करता है और टॉक्सिक हल्क को जमीन में पटक कर हमेशा के लिए हरा देता है।